देश में सियासत और विरासत का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये पटकथा भारतीय परिवारों में है, वही राजनीतिक परिवारों में भी देखी जाती है। नेता अपनी सियासी विरासत अधिकतर लड़कों को ही सौंपते हैं। बेटों के होते हुए कोई भी पिता बेटियों को अपना उत्तराधिकारी की गद्दी पर नहीं बैठाता। हाँ, जब परिवार में बेटा ना हो तब कई बेटियों को आगे बढ़ाया जाता है। लालू यादव के 9 बच्चे हैं, 2 लड़के और 7 लड़कियां। लालू के सियासी वारिस छोटे बेटे तेजस्वी यादव बनकर उभरे हैं, लेकिन मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में लालू यादव के साथ मीसा भारती परछाई की तरह नजर आई हैं। उसके सियासत मायने भी निकाले जाने लगे हैं। विपक्षी गठबंधन की बैठक में लालू यादव के साथ मीसा भारती भी पहुंची। उसे देखकर सियासी कयास लगाए जाने लगे कि छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बिहार में डिप्टी सीएम बनवाने के बाद अब लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती से स्थापित करने के लिए बैटिंग तो शुरू नहीं कर दी है। लालू ने ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, बल्कि लालू यादव के साथ पटना से तेजस्वी यादव रवाना हुए थे, लेकिन मुंबई में उनके साथ परछाई की तरह मीसा भारती भी नजर आ रही है। लालू यादव विपक्षी नेता से मिल रहे थे तो मीसा बगल में खड़ी नजर आती है, तो बैठक में भी साथ दिखाई दी। लालू यादव की 6 बेटियों में से सिर्फ मीसा भारती ही राजनीति में है। 48 साल की मीसा ने पहली बार 2014 में पाटलिपुत्र से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन रामकृपाल यादव के बीजेपी के टिकट पर उतर जाने से जीत नहीं सकी। इसके बाद मीसा भारती को लालू ने राज्यसभा भेज दिया और वो राष्ट्रीय राजनीति करने लगी। 2019 की बात करें तो 2019 में मीसा ने फिर पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोबारा उनको हार मिली। 2022 में पार्टी ने उन्हें फिर से राज्यसभा सांसद बना दिया, लेकिन मीसा भारती कभी राजनीति में सुर्खियों में नहीं रही। मीसा भारती आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी है। मीसा भारती के नाम की कहानी भी दिलचस्प है। जब मीसा का जन्म हुआ उस समय लालू यादव मीसा कानून के तहत जेल में बंद थे, जिस कारण ही उन्होंने जेपी के सुझाव पर अपनी पहली बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया था। मीसा भारती पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। मीसा ने एमबीबीएस में टॉप किया था, लेकिन इस पर भी कई तरह के कंट्रोवर्सी भी हुए थे। मीसा भारती में शुरू से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। बीच में ऐसी चर्चाएं भी उठी थी कि एक समय ऐसा भी आया जब लालू यादव जेल में थे और मीसा ने पार्टी में तेजस्वी के मुकाबले में अपना एक गुट जैसा बनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन लालू यादव ने सब रोककर परिवार और पार्टी दोनों को संभाला। इंडिया के गठन और रणनीति के पीछे लालू यादव की बेहद महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, लेकिन वो अपनी बीमारी और कानूनी पेचीदगियों में उलझे हुए हैं। कानूनी जानकार मानते हैं कि लालू यादव के लिए चुनाव लड़ना अब शायद ही संभव हो या फिर इसमें लंबा समय लगेगा, इसलिए बेटी को राष्ट्रीय राजनीति में आगे करना लालू चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2024 के लिए जितने भी सर्वे आए हैं बिहार में, सभी में महागठबंधन को एनडीए पर भारी पड़ता देखा गया है। तो ऐसे में आरजेडी के लिए दिल्ली की राजनीति की कमान सौंपने के लिए बेटी से बेहतर आखिर कौन हो सकता है। वैसे भी क्षेत्रीय राजनीतिक परिवारों में ये चलन भी है, जहां राज्य की राजनीति जो उनकी जमीन है वहां बेटा रहे और केंद्र में बेटी को भेज दिया जाए। कनिमोक्षी स्टालिन को तमिलनाडु की कमान जो डीएमके की राजनीति का आधार है। सुप्रिया सुले की बात करें तो अजित पवार को महाराष्ट्र की कमान जो पार्टी की जमीन है। वहीं कांग्रेस जिसकी राजनीति राष्ट्रीय है, उसने प्रियंका गांधी को यूपी भेज दिया। बेटी को राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाना यादव परिवार के प्रोग्रेसिव कदम से ज्यादा मजबूरी में उठाया गया कदम दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम श्रुति है। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।